Chapter number 2, polynomials. Very important topics. Polynomial is concerned. In this case, first we have taken few definitions of polynomials. Try to understand all these definitions what I have written. I have written main definitions. We will discuss one by one and point wise. An algebraic expression of the form this one means p of x. Polynomial is always represented by p of x. This x indicate that these terms will be in x. a0, a1, a2 are all real numbers. रियल नंबर मीन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहली टर्म जो है वो a0 नहीं होना चाहिए. एंड इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मैंने बताया था कि ये 0, 1, 2 से स्टार्ट होते हैं. ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि p ऑफ x है, विद डिग्री n. जो लार्जेस्ट होता है उसको डिग्री कहते हैं. देखिए मैंने यहां पे कुछ बातें लिखी हैं कि अगर जो मैं पॉलिनोमियल px लेता हूं तो ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर रियल, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल्स. मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है आपके पास 2x प्लस 3, क्योंकि a और b रियल्स हैं, कुछ भी हो सकता है. You may take this example also, root 2x plus 3. Means linear means ये x की जो डिग्री है वो 1 रहेगी. कहने का मतलब जो ये ऊपर पावर n, n-1, n-2 हैं, ये होल नंबर्स होते हैं. ये कभी नेगेटिव और फ्रैक्शंस में नहीं होता. जिस बच्चे को पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं उसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है. नीचे जो डेफिनेशन है वो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ली है, क्योंकि पावर 2 आ गई. a0 नहीं होना चाहिए. कहा मैंने कहा था कि लीडिंग कंडीशंस यही हैं. a b c आर रियल्स हैं एंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. अगर जो आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. ये 9th में भी आप पढ़ के आए हैं. मीन्स ये टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं है. 3 इंटू एक्स रूट एक्स प्लस 5x की पावर 3/2, ये दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज आपको पता है कि ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है. 9th क्लास में यही कुछ पॉइंट्स थे कि पहले यही बताना था कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या नहीं है. हम 12th एंड तक पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पहले स्टेज पे ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं रहती. तो ये जो एक्सरसाइज है लगभग एक स्टार्टिंग है. जिस हिसाब से इसका पेपर आप लोगों को आना होता है उसमें ये नॉलेज बहुत चाहिए. p ऑफ x ये है, ax3 bx के cx प्लस d, a0 नहीं होना चाहिए. a b c d आर रियल कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. मीन्स ये डिग्री 3 है. ये डिग्री n का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है. तो पहली बात तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है. प्लेन वर्डिंग में आप यही कहेंगे कि पॉलिनोमियल px है, जो x की पावर्स हैं वो हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए. आप इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर में कॉल्ड होल नंबर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए. कुछ और टर्म्स नोट कर लें. this and this are called terms of the polynomials. मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड. मतलब जो टर्म्स हैं वो प्लस साइन से सेपरेट होती हैं. a0 इंटू एक्स की पावर n फर्स्ट टर्म है, a1 इंटू एक्स की पावर n-1 सेकंड टर्म है. ये थर्ड टर्म्स हैं. जब आप ये चीज़ें नोट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर भी रीड करना आ जाएगा और बुक्स पढ़नी भी आ जाएंगी. an इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स, जो क्योंकि x की पावर 0, 1 होता है इसलिए लास्ट वाला जो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें b कांस्टेंट टर्म है, इसमें c कांस्टेंट टर्म है, इसमें d
मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, a0, a1, a2 एंड so on an आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ px। इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। और एक जीरो को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग कोफिशिएंट्स। इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो, सारे ही जीरो हो जाएं, देन px इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल्स। मतलब ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए। इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो देन px इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर जो कोई पॉलिनोमियल जीरो है तो वो नॉट डिफाइंड होगा। इसका एग्जाम्पल्स ये भी हो सकता है कि ए एन, मैंने भी ये भी जीरो लिया, ऑल आर जीरोस, मतलब px कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो है, तो दिस इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल्स। कोई टर्म ही नहीं है, सारे कोफिशिएंट्स इसने जीरो बना दिए, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। द लार्जेस्ट पावर ऑफ x इन px में जो x की सबसे बड़ी पावर है उसको आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी होती, सिर्फ समझनी होती है। मैंने जान के पॉइंट वाइज लिखी हैं सो दैट कि आप एक एक पॉइंट्स को पकड़ के चलें। अगर आप ये डेफिनेशंस नहीं लर्न करते या ये पॉइंट्स को नहीं समझते तो आपको बुक्स की रीडिंग में प्रॉब्लम आएंगी। मैं कहूँगा कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आप बता ही नहीं पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको ये कोफिशिएंट की डेफिनेशंस क्लियर होंगी तभी आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। मैं पूछूंगा व्हाट इज हाउ मेनी टर्म्स दिस px हैज, आप कहेंगे 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाएंगे। नेक्स्ट है टू पॉलिनोमियल्स आर सेड टू बी इक्वल। दो पॉलिनोमियल्स कब इक्वल होंगे? नंबर 1 डिग्रीज आर इक्वल, वेरी गुड। नंबर 2 कोफिशिएंट्स आर इक्वल्स। मींस ये स्टेप हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 देन फाइंड a b c। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया। इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ इक्वल पॉलिनोमियल्स, मीन आप ये कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इक्वल है, डिग्री दोनों की 2 सेम है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे। मैंने लिखा है कोफिशिएंट्स आर इक्वल, इट मीन a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 5 होगी और c की वैल्यू 7 होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स में होते हैं। मैंने इस वीडियोस में लगभग सारे पॉइंट्स आपको कवर कर दिए हैं, चाहे वो 9th क्लास हैं चाहे कुछ भी हैं। इवन देन NTSC बच्चों को भी इतना नॉलेज होना चाहिए। टू पॉलिनोमियल्स आर सेड टू बी इक्वल। नंबर 1 इफ डिग्रीज आर इक्वल। नंबर 2 इफ कोफिशिएंट्स आर इक्वल। दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट मैंने सम दे दिया, इसका यही सम आता है। हम 12th क्लास तक इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। बच्चा पूछता है ऐसे हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं हम ये 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के पॉइंट में क्लियर करते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सम आपके पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ही हैं। रियल नंबर के, जब मैं रियल नंबर कहता हूं तो समझा करो, इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ k इज जीरो। इफ p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो मीन्स अगर तो मैं कोई पॉलिनोमियल ये ले लेता हूं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आप यहां से कहेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 2 इज द जीरोस ऑफ px, क्योंकि आप x की वैल्यू 2 पुट करो ये जीरो आ जाएगा। p ऑफ 1 लेके देख सकते हैं, वो भी जीरो आ रहा है। इट मीन 1 इज आल्सो द जीरो ऑफ 1 इज आल्सो द जीरो ऑफ px। 1 भी जीरो है px का। अगर ये जीरो ना आता तो ये जीरो नहीं था। मतलब आपके पास बेसिकली क्वेश्चंस तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट है कि मेथड्स टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px।
मीन्स ये नया कॉन्सेप्ट है, मेथड बता रहा है कि कैसे होगा। हम कहेंगे लेट कोई भी पॉलिनोमियल को जीरो ले लें, पी ऑफ एक्स जीरो, सॉल्व इट फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करें। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैं इसकी जीरो निकालने के लिए कहता हूं, आई आस्क यू टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। आप कहेंगे कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जीरो। आप इसके फैक्टर बनाएंगे, आप कहेंगे x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, तो जो वैल्यू ऑफ x है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां से समझना, मेथड टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट p ऑफ x जीरो, सॉल्व इट फॉर x, the value of x obtained is called the zero of the polynomials. Next है geometrical meanings of the zero of the polynomials, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Geometrical meanings of your zero of the polynomials means आपने बेसिकली 10th क्लास में ग्राफ नहीं बनाने, 10th क्लास का जो सम्स आएगा वो आपका ग्राफ बना बनाया एग्जाम्स में आएगा। तो वो एग्जामिनर ये पूछेगा, वैसे तो हमें पता है कि लीनियर का जो ग्राफ होता है वो आप 10th क्लास में ड्रॉ भी करते हैं, मींस 9 तक आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस टाइप से होती है, कोई भी किसी भी टाइप की लाइन हो सकती है। मान लेते हैं कि हम इस टाइप की लाइन लेते हैं, ये किसका है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मींस लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने 9th और 10th में लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के ग्राफ्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली 10th के सिलेबस में नहीं होते। वो हमारे पास ग्राफ की वीडियोस होती हैं, बट दैट इज रिलेटेड टू योर 11th क्लास। लेकिन आपने तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लेना है। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये इसकी डेफिनेशन है। एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मीन्स अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं कि ये ग्राफ सपोज करो 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल का है, अब इंटरसेक्ट को यहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, एक्स की इस वैल्यू के ऊपर वाई जीरो आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स का मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे कट करेगा, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होकर। ये चीज़ आपने चेक करनी है। आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है, सारे ग्राफ आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला ग्राफ उन्होंने इस टाइप से बनाया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब ये जो लाइन आपको दी हुई है, दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, हैज नो जीरो। क्यों नहीं है भाई, बिकॉज ग्राफ डज नॉट, बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब सेकंड केस में जो ग्राफ बना हुआ है, आप बुक से अपनी फिगर को देख सकते हैं। मतलब मैं अगर जो यहाँ से ये फिगर जो लूँ, तो इन्होंने ऐसे करके ये बनाया हुआ है। अब इस सेकंड में ये कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखोगे, द पॉलिनोमियल्स
in this questions has 1 0 because graph intersect the x-axis at 1 point, because the graph intersect the x-axis at 1 point. नेक्स्ट, तो अगर मैं ग्राफ बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करूं, यहां से शुरू हो गए, यहां से लेके यहां से और यहां पे आ गए, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है? 2 पे, 3 पे कहेंगे। इज इट क्लियर? तो दिस पी एक्स has px का मतलब दिस polynomial has 3 zeros because graph intersect x-axis at 3 points. अब इसमें आप सारे ही सम्स कर सकते हैं। अगला इसमें है, खुद कर लेना। 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगला ऐसे है, यहां से शुरू हुए, यहां से ऐसे नीचे गए, फिर यहां से ऐसे, तो 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो यहां से आप गए, यहां पे गए, फिर यहां से आप घूमे, यहां से और फिर यहां से, तो ये भी 3 जीरोज हैं, 3 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको डरने और कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा। आपके पास जिस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं केस स्टडीज़ में, आपके पास इस टाइप के ग्राफ ड्रॉ करें आएंगे, एंड यू हैव टू टोल्ड कि हाउ मैनी जीरोज इट हैव। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो जीरोज का है वो आपका यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाएगा। तो इस वीडियोज़ में आप जो डेफिनेशंस और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की गई है, आप उस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। तो इसमें हम लोग इतना ही करेंगे।